ॐ नमः दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। आज राजा ध्रुव संधि की कथा कहते हैं। राजा जनमेजय ने कहा, द्विजवर, अब आप भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका यज्ञ अवश्य करूँगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुख्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। महाराजा ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। उसके अनंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के लिए विचार से उज्जयिनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दौहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्य मंत्रियों से कहा गया, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। तब युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने बस में कर लिया था। उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े वीर कटे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। उसके अनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। पिताजी के रणांगण में शरीर त्याग दिया, यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। अवश्य ही नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए, पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। यदि पापी युधाजित
मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरी सौत जो लीलावती है वह भी सदा से बैर ठाने रहती है। सुना जाता है इस डाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता अदिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के 7 भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उस हाथ में लिए माता अदिति के उदर में प्रवेश किया था। वही ही 49 पवन अब वे ध्रुवलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा हुआ था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भारद्वाज ऋषि के आश्रम में चली गई। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा। व्यास जी कहते हैं, युद्ध हो जाने पर महाबली युधाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही बंद कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। युधाजित ने दौहित्र शत्रुजित को विधिपूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। व्यास जी कहते हैं, दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, एक मुनि कुमार वहाँ आया और हास्य के रूप में विदल्ल को क्लीब इस नाम से पुकार उठा। इस क्लीब शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वारहीन इस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा। क्लीम यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। इस समय सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्लीम का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी। काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जगजननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तूणीर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस कन्या शशिकला ने सुना समीप ही वन के मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न हुआ राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से
वह वचन कहने लगी, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया है। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। सज्जनों, आगे की कथा कल कहेंगे और आप जो इस कथा को सुनता है वो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यश पाता है और नामा और उसके सारे ग्रह उच्च के हो जाते हैं। और इसको सुनकर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर